वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी की शुरुआत में मिस्टर यन को देखते हैं, जो एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन थे और साथ में उनका अंडरवर्ल्ड में भी कनेक्शन था। पर यहाँ पर मिस्टर यन अभी किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे थे और तभी वो अपने पास्ट को याद करते हुए हमें दिखाते हैं कि वो अपने ग्रैंडपा को किसी लड़की के साथ देखते हैं और ये वही लड़की थी जिसके साथ मिस्टर यन का ब्लाइंड डेट फिक्स हुआ था। पर वहाँ पर वो देख पा रहे थे कि ग्रैंडपा उस लड़की को 1 मिलियन दे रहे हैं ताकि मिस्टर यन से शादी कर ले। पर यहाँ पर ग्रैंडपा को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि वो ऐसा रिश्ता कभी भी चाहते ही नहीं थे। और जब मिस्टर यन को ये बात पता चली थी तब उन्हें बहुत बुरा भी लगता है। और यहीं प्रेजेंट में मिस्टर यन यही सोचते हैं कि हर लड़की बस पैसों के लिए बिक जाती है। और अब अगले दिन के रात को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर यन अपनी ब्लाइंड डेट का वेट तो कर रहे थे और तभी वहाँ पर मिमी आती है, जो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी और बहुत प्यारी भी थी। पर मिमी वहाँ पर अपना इंट्रोड्यूस तो करती है अपने आप को, पर तभी मिस्टर यन उससे कहते हैं कि मुझे फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है और ये रहा रिंग और हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, मुझे डेट वेट पसंद नहीं है। पर यहाँ पर मिमी बहुत कुछ कहना चाहती थी उनसे और ये शादी वो नहीं करना चाहती थी। उसे तो लगा था कि बस डेट करने से सब कुछ हो जाएगा। पर यहाँ पर मिमी की भी मजबूरी थी, उसे अपनी मॉम को बचाना था क्योंकि उसके पास ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट था, इसी वजह से वो इस कदम पर आई थी। पर वहाँ पर तो मिस्टर यन मिमी का कोई भी बात बिना सुने ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके जाने के बाद वहाँ पर मिमी के पास एक कॉल आता है और उस कॉल की वजह से वो थोड़ा घबरा जाती है और वहाँ पर बस वो इतना ही कहती है कि तुम वहीं पर रुको, मैं आ रही हूँ। और उसी मिड नाइट को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर यन अपने घर की तरफ तो जा रहे थे, तभी वो मिमी को एक लड़के के साथ देखते हैं, जो देखकर वहाँ पर मिस्टर यन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि मिमी अभी कुछ देर पहले उनके साथ थी और अब किसी ड्रंक पर्सन के साथ है। और ये सब देखकर मिस्टर यन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी से उतरे और उस लड़के को बहुत मारे, पर ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकते थे अभी। और वहीं पर मिमी उस लड़के का बहुत ज़्यादा ही चिंता कर रही थी और उसका नाम हुई होता है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिमी ग्रैंडपा से बात कर रही थी और ग्रैंडपा मिमी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे। और वहीं पर मिस्टर यन का मूड अच्छा नहीं था और ये सब देखकर ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम अपना चेहरा ऐसा क्यों बनाए हुए हो, मैं तुम्हारे लिए ही तो बात कर रहा हूँ। पर वहाँ पर मिस्टर यन अपने ग्रैंडपा को इग्नोर कर वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर मिमी बस इतना ही सोचती है मिस्टर यन के लिए कि वो कितना ज़्यादा ही खड़ूस इंसान है, अपने ग्रैंडपा का भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिमी मिस्टर यन के लिए ट्रैवल लाइका आई हुई होती है और उनसे ये भी कहती है कि वो कहीं बाहर जा रही है। और ये सुनते ही मिस्टर यन बस उसी रात का बात याद करने लगते हैं और हुई जो मिमी के साथ था उसके बारे में सोचने लगते हैं। और यहाँ पर मिस्टर यन साफ मना कर देते हैं जाने से, जिस पर वहाँ मिमी उनसे कहती है कि मुझे कहीं भी जाने के लिए तुम्हारी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सुनते ही मिस्टर यन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है मिमी पर यहाँ पर मिमी को भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कोई भी उसके लाइफ में इंटरफेयर करे तो वो चीज़ उसे ज़रा सा भी पसंद नहीं थी। उनके पास जाती है उन्हें समझाने के लिए, तभी मिस्टर यन उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और ये देखकर मिमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जैसा बिहेव मिस्टर यन कर रहे थे उसके साथ। और उसी वजह से वो दोनों गलती से पानी में ही गिर जाते हैं। और ये देखकर अब मिमी तो अब और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि अब मिस्टर यन उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे थे। पर उसी बीच में मिमी गुस्से में मिस्टर यन को एक जोरदार थप्पड़ खींचकर लगा देती है, जो देखकर मिस्टर यन जितना भी कंट्रोल कर रहे थे वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और मिमी को का इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि तुम जैसी लड़की मुझे मेहनत सिखाएगी जो अपने आप को बेच देती है पैसों के लिए। पर वहाँ पर मिमी ये सुनकर और ज़्यादा ही उसे इंसल्ट फील हो रहा था और वो मिस्टर यन को फिर से मारती है। पर यहाँ पर मिस्टर यन उसे पकड़ कर उसे किस करने लगते हैं, जो चीज़ देखकर वहाँ मिमी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस जैसी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। क्योंकि वहाँ पर मिस्टर यन तो उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम जितना मुझे मारोगी मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊँगा और तुम्हें वही तकलीफ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। और यहाँ पर मिमी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उसे अपनी मॉम का जान बचाना था किसी भी हाल में। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिमी और यन ग्रैंडपा के साथ बैठ कर खाना तो खा रहे थे, पर वहाँ पर मिमी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और कहती है कि मिमी आपके लिए कोई इंसान
इंसान आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। और ये सुनकर मिमी उससे मिलने के लिए बाहर जाती है, पर उसके पीछे पीछे मिस्टर यन भी उसे देखने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हुई आए थे। और यहाँ हमें पता चलती है कि हुई और मिमी एक दूसरे के भाई बहन हैं। और ये चीज़ जब मिस्टर यन को पता चलती है तब उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि बस उन्हें इतना ही फील हो रहा था कि वो बस मिसअंडरस्टैंड कर लिए थे मिमी को, पर उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि उसी मिसअंडरस्टैंडिंग में उन्होंने मिमी के साथ किस तरह का बिहेव किया था। और यहाँ पर तो हुई अपनी बहन का हालचाल पूछने आया था, क्योंकि वो अपनी मॉम को बचाने के लिए दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे थे। और अभी हाल ही में मिस्टर हुई ग्रेजुएट होने वाले थे अपने कॉलेज से, और वो अपनी बहन को प्रॉमिस करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करेंगे और उन्हें यहाँ पर रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। पर वहाँ पर मिमी उनसे कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें ये सब चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसी दोपहर में देखते हैं जहाँ पर मिमी बहुत देर तक सोई हुई थी, और अब मिस्टर यन को थोड़ा टेंशन होने लगा था। इसी वजह से जब वो उसके उठाने के लिए जाते हैं तभी उन्हें पता चलती है कि मिमी को तो बहुत तेज़ फीवर है, और वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल के लिए लेकर जाते हैं। पर मिमी जैसे ही होश में आती है तब वो मिस्टर यन से भागने की कोशिश करती है, जहाँ पर मिस्टर यन उसे कहते हैं अगर तुम भागी तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हारा तो जो भी प्लानिंग है ना मेरे साथ करने की वो प्लानिंग भी फेल हो जाएगा, और तुम जिसके लिए ये सब कुछ कर रही हो वो भी नहीं कर पाओगी। और ये सब सुनकर मिमी वहाँ चुपचाप शांति से बैठ जाती है। और जब उसका इलाज हो जाता है तब मिमी और यन वापस घर आते हैं, पर मिमी अभी भी मिस्टर यन के लिए खाना बनाने के लिए जाती है, और उसी समय उसका हाथ जल जाता है। और ये देखकर वहाँ पर मिस्टर यन बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं और अपने सर्वेंट को चिल्लाकर बुलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सर्वेंट तो आता है, पर उससे पहले ही मिस्टर यन मिमी को ले जाकर सोफे पर बिठाते हैं और उसके हाथों पर वो दवा लगाते हैं, जिससे उसे थोड़ा रिलीफ फील हो, उससे जलन ना हो ज़्यादा। और ये सब कुछ देखकर मिमी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और उसे लग रहा था कि जितना उन्होंने मिस्टर यन के लिए सोचा था कि वो बुरे इंसान हैं, वो वैसे पर्सन है ही नहीं। और उसी रात को मिमी बस मिस्टर यन के बारे में ही सोच रही होती है, और सोचते सोचते ही वो सो जाती है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर वो सर्वेंट के साथ मिमी बात कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर तो सभी को बस यही लग रहा था कि मिमी है। यानी यहाँ पर हमें एक और बड़ा बात पता चलता है कि मिमी और नीनी एक दूसरे की जुड़वा बहन है, और उन दोनों का पर्सनैलिटी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही अलग है। और यहाँ पर मिमी ही ये सब उन्हें समझ रहे थे, और यहाँ पर नीनी को लग रहा था कि लगता है वो 1 मिलियन जो मैंने लिया था वो शायद अब कामयाब हो रहा है, और मिस्टर यन के साथ वो अपना लाइफ अच्छे से अब बिता सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग चल रहे थे, और वो तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगी। और उसी दिन जब नीनी मिस्टर यन से मिलने के लिए जा रही थी तभी वो सुनती है कि मिस्टर यन किसी के साथ बहुत ज़्यादा ही बहस कर रहे थे, और वो एक बिजनेस मीटिंग था जिसमें मिस्टर यन उस आदमी को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। पर वो आदमी जब बाहर आता है तब नीनी को बहुत ही बुरी नज़रों से देख रहा होता है, जो देखकर और फील कर कर नीनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पर तो मिस्टर यन के सर्वेंट वो आदमी को मनाने के लिए जाते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, और वो बस मिस्टर यन से बदला लेना चाहता था, जिसके टक्कर में वो है भी नहीं, उनसे वो बदला लेना चाहता था। के बाद वो आदमी जब मिस्टर यन के सेक्रेटरी से बात कर रहा था तब वो कहता है कि मैं मिस्टर यन के लाइफ में और उनके बिजनेस में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा, पर उसके बदले मुझे वो लड़की जो खड़ी थी वो आज की रात चाहिए, बस यूं ही बिजनेस की बातें करने के लिए। पर वहाँ पर सब कोई जान रहा था ये बात कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, पर यहाँ पर वहाँ मिमी भी ये बात अच्छे से सुन रही थी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। पर फिर भी वो यही फैसला लेती है कि वो मिस्टर यन की हेल्प करेगी, और उस रात वो वहाँ पर चली भी जाती है। पर वो आदमी उसे देखते ही अपनी लाड़ टपकाने लगता है, और उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसने तो आज दुनिया ही जीत ली है। पर वहाँ पर वो मिमी के साथ बहुत ही बदतमीजी से बिहेव कर रहा था, जबकि मिमी बस उससे अच्छे से बात कर रही थी और ये समझाना चाहती थी कि वो मिस्टर यन के साथ कोई भी दुश्मनी ना करे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। पर यहाँ पर वो आदमी बिल्कुल भी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं कर सकता था कि वो वहाँ पर उसके अलावा कोई
किसी और का तारीफ़ करे। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर यन को देखते हैं जो अभी अपने सेक्रेटरी को उस तरह से देखकर समझ चुके थे कि उनका सेक्रेटरी कोई बात छुपा रहा है उनसे, और डर के मारे उनका सेक्रेटरी सब कुछ बता देता है। और मिस्टर यन ये जानते ही तुरंत अपनी मिमी को बचाने के लिए भागते हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर मिमी थी, तब वो सब तमाशा देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा कि वो उस इंसान को इतना मारते हैं कि मार मार के उसे बेहोश कर देते हैं। फिर उसके बाद वो मिमी पर भी गुस्से में थे क्योंकि मिमी उनसे बिना पूछे ये फैसला ली थी। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिमी बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, और अब मिमी का आंसू देखकर मिस्टर यन को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक गलती की उसे डांट कर और उस पर चिल्लाकर उसे इस तरह से उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मिस्टर यन मिमी से सॉरी कहते हैं और उससे प्रॉमिस करते हैं कि जो भी आज उसे फेस करना पड़ा उसे ये दोबारा कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। और वहाँ पर जब वो दोनों करीब आ रहे होते हैं तभी वहाँ मिस्टर यन अपने आप को कंट्रोल कर कर वहाँ से मिमी को गुड नाइट कहकर चले जाते हैं, पर मिमी उन्हें जाने नहीं देती है। और उसी रात उन दोनों में वो नाइट और उन दोनों के बीच में स्पेंड हो जाता है। और अगली सुबह मिस्टर यन अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे थे और वो अभी बहुत गुस्से में थे क्योंकि उन्हें उस इंसान का लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना था कि वो कहीं भी अपना मुंह दिखाने लायक ना रहे। और सेक्रेटरी इस काम पर अच्छे से लग जाते हैं और वो अपने सेक्रेटरी पर भी गुस्सा करते हैं, पर वो आखिरी बार उन्हें माफ़ करते हैं कि आइंदा से अगर मिमी उनकी वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम में फंसी तब वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और वहीं दूसरी साइड अब मिमी का मिस्टर यन बहुत ही अच्छे से और प्यार से उसका ख्याल रख रहे थे, जो देखकर मिमी को बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि अब वो मिस्टर यन को अच्छे से जानने भी लगी थी और साथ में वो मिस्टर यन के लिए क्या फील करती थी उसे वो भी पता था। इसी तरह से वो दोनों अपना टाइम एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, पर उस बीच में उन दोनों में वो प्यार भी उन्हें वो फील हो रहा था कि कितना वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और वहीं दूसरी साइड ग्रैंडपा को जब ये बात पता चलती है कि मिस्टर यन और मिमी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तब उन्हें ये बात जानकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और उन्हें तो बस उस शादी का वेट था कि कब वो अपने पोते का शादी देखेंगे। और वहीं दूसरी साइड मिमी और मिस्टर यन तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, पर तभी वहाँ पर मिस्टर यन की बहन आती है जो अभी अब्रॉड से वापस लौट कर आ गई थी। पर वहाँ पर मिमी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि मिस्टर यन की बड़ी बहन भी है। पर वहाँ पर मिस्टर यन उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस भी कराते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और तभी वहाँ पर मिमी के पास कॉल आता है कि डॉक्टर बताते हैं कि आपकी मॉम का सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल हो गया है। और ये सुनते ही मिमी तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागती है और उसके पीछे पीछे मिस्टर यन और उनकी सिस्टर भी जाती हैं। पर वहाँ पर उनकी मॉम को देखकर यानी मिमी की मॉम को देखकर और उनकी सिस्टर यानी यन की सिस्टर ये सोचती है कि आखिर ये कैसा हो सकता है। और तभी हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ सिस्टर मिमी की मॉम को अच्छे से जानती हैं और ये वहाँ पर ऐसा बिहेव वो करती हैं ताकि वहाँ मिमी और मिस्टर यन को थोड़ा उन पर शक हो और वो वहाँ से बिना बताए बाहर चली जाती हैं। जबकि वहाँ पर मिमी का हौसला देते हुए मिस्टर यन कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और वो अपनी सिस्टर से बात करने के लिए जाते हैं और वो चीज़ जब उनकी सिस्टर ये बात बताती है कि मी की मॉम है वो तुम्हारी रियल मॉम है, और ये बात कहते ही वहाँ पर वो उनकी सिस्टर थोड़ा घबराने लगती है और मिस्टर यन उसे पकड़ कर कहते हैं क्या जो तुम बोल रही हो क्या सच है, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर यन की मॉम बहुत टाइम पहले ही उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। इसी वजह से मिस्टर यन को अपनी मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसी का बहाना उठाते हुए उनकी सिस्टर इतना बड़ा उनसे झूठ कहती हैं। और वहाँ पर तो मिस्टर यन को भरोसा हो जाता है और उन्हें अब बहुत ज़्यादा ही गिल्ट फील हो रहा था, बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था कि उन्होंने आज तक आखिर क्या किया और वो मिमी के लिए कैसा फील करते हैं। पर यहाँ पर मिस्टर यन को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। इसी वजह से उनकी सिस्टर उनसे कहती हैं कि तुम DNA टेस्ट करवा सकते हो। फिर उसके बाद किसी बहाने से मिस्टर यन मिमी का ब्लड निकलवा लेते हैं और अब बस DNA टेस्ट का वेटिंग था। और कहीं ना कहीं बस मिस्टर यन यही चाहते थे कि ये सब कुछ बस झूठ निकले और कोई भी बात सच ना हो। और अब तो मिस्टर यन का बिहेवियर मिमी की तरह बहुत ही बदल जाता है और वो तो मिमी के करीब भी नहीं आते हैं। और ये चीज़ देखकर वहाँ पर मिमी को बहुत ही अजीब लग रहा था कि कुछ दिन पहले तो वो उससे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था और आज वो उससे इतना दूर दूर रह रहा है
है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तक अब मिमी भी अपने फीलिंग्स को लेकर तो वो कंफर्म थी, पर वहाँ पर मिस्टर यन के फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हो रही थी। और उसी रात को वहाँ पर यन की सिस्टर आती है उस रिपोर्ट को लेकर, और वो रिपोर्ट पॉजिटिव निकलता है। और ये बात कितना सच है कितना झूठ वो तो आगे हमें स्टोरी में पता चलेगी। पर तभी जब मिमी वहाँ पर आती है मिस्टर यन से कुछ बात करने के लिए, तब वहाँ दोनों को देखकर थोड़ा अजीब लगता है मिमी को, उनकी सिस्टर और उनको देखकर। और जो पेपर वो छुपा रहे थे उस पर तो और मिमी सोचने लगती है। पर यहाँ पर मिस्टर यन बस गुस्से में यही कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात को, मुझे अपनी सिस्टर के साथ कुछ बात करनी है तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये सुनकर मिमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर अगर मिस्टर यन को कहना भी था मिमी को जाने के लिए तो वो उससे अच्छे से कह सकते थे। पर यहाँ पर आखिर मिस्टर यन भी क्या करते, वो तो ये सब कुछ देख कर ही बहुत ज़्यादा हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या अब। पर मिमी हर दिन वो कोशिश करती है ताकि मिस्टर यन वापस से अपने उसी रूप में आ जाएं जैसे वो मिमी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। और उसी बीच में अपनी सिस्टर को कॉल कर कर एक प्लान बताते हैं, और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टर मिमी को एक क्लब में लेकर जाती है, जहां मिस्टर यन पहले से उस क्लब में थे और कुछ लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहे थे। और ये सब कुछ जब मिमी अपनी आंखों से देखती है तब उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मिस्टर यन से इतना भरोसा उन पर कर सकती है कि वो कभी भी उससे चीट नहीं करेंगे और ना ही कभी उसे हर्ट करेंगे। पर जब आज वो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रही थी तब उसे बहुत बुरा लगता है। और उसी बीच में मिस्टर यन भी अपने एक्टिंग को बहुत अच्छे से कर रहे थे एक बहुत ही बुरे इंसान बनने का। पर यहाँ पर मिमी को तो भरोसा हो जाता है और वो मिस्टर यन को एक जोरदार थप्पड़ भी लगाती है जैसा वो बिहेव कर रहे थे उसके साथ और उससे बात कर रहे थे। पर मिमी के जाने के बाद वो उन लड़कियों को भी अपने आप से दूर भेज देते हैं। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिमी उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली थी, पर तभी वहाँ पर मिस्टर यन आते हैं जो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक थे। और क्योंकि उन्होंने जो भी अभी फेस किया था वो बस होशो आवाज़ में रहकर फेस नहीं कर सकते थे, पर वहाँ पर मिमी उन्हें इस तरह से छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। इसी वजह से वो मिस्टर यन को उनके रूम में उन्हें सुनाने के लिए भेजती है, पर वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मिस्टर यन उसे जाने ही नहीं देते हैं और उसे जकड़ कर रखे हुए थे अपने करीब। देख कर मिमी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें तो बस यही लग रहा था कि वो मिस्टर यन से इतना प्यार करती है जितना वो किसी और से आज तक अपनी लाइफ में नहीं कर पाई थी। उसे तो अपनी फीलिंग की पड़ी थी, पर यहाँ पर मिस्टर यन का ऐसा बिहेवियर देख कर उसे बहुत बुरा ही लगता था। और इस तरह से अगली सुबह भी हो जाती है और मिमी वहीं पर सोई हुई थी। और जब मिस्टर यन अपनी आंखें खोलते हैं और अपने करीब मिमी को देखते हैं तब उन्हें अपनी कल रात की हरकतों के बारे में भी याद आता है और उन्हें बस इतना ही लग रहा था कि वो मिमी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जब मिमी वहाँ पर उठती है तब उन्हें उनका हालचाल पूछती है, पर उठते ही वहाँ पर मिस्टर यन उस पर चिल्लाने लगते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं और उसे बहुत बुरा भला भी कहते हैं, जो सुनकर मिमी वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाते ही मिस्टर यन को बहुत बुरा लगता है और वो बस इतना ही कहते हैं कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सच तुम्हें पता चले और तुम अपने आप को कुछ भी बुरा कहो। और उसी दिन एक रात जब मिमी अकेले सड़क पर जा रही थी तब दो बदमाश वहाँ पर आते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जबकि मिमी उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्हें उसे वहाँ से जाने दिया जाए। पर वहाँ पर वो दोनों बदमाश उसकी बात भी नहीं सुनते हैं। पर तभी सही टाइम पर वहाँ मिस्टर यन आ जाते हैं, जो उन दोनों को अच्छे से उन दोनों का कुटाई करते हैं और ये आकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पर यहाँ पर मिस्टर यन का फीलिंग्स को बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो कब क्या करेंगे, उसे तो अब आइडिया भी नहीं मिल रहा था। और उस रात तो मिस्टर यन मिमी के साथ ही रहते हैं, पर उस रात मिमी अपने गम को भुलाने के लिए बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करती है, जो देखकर वहाँ पर मिस्टर यन को बहुत ही बुरा लग रहा था मिमी को उस हालत में देखकर, क्योंकि वो उसे कुछ बता भी नहीं सकते हैं और ना ही अब उसे इस हालत में देख भी सकते थे। और जब मिस्टर यन मिमी को अपने घर लेकर जाते हैं और उसे उसकी रूम में छोड़कर जाते हैं तभी मिमी उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें जाने नहीं देती है। और यही चीज़ देखकर मिमी का हरकत देखकर मिस्टर यन उससे दूर भी नहीं हो पा रहे थे और वो उसी के पास उसे सुलाने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब होती है तब वहाँ पर मिस्टर यन की सिस्टर आती है और उनसे कहती है कि मैं उस रूम को अब ले रही हूँ वापस। तभी वहाँ पर मिस्टर यन कहते हैं कि नहीं, अभी मिमी यहीं पर है। और ये सुनकर वहाँ पर सिस्टर को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें कहने लगती है आखिर तुम कब तक अपने आप को इस तरह से टॉर्चर करोगे, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तब मैं
मैं उसे सच बता देती हूँ। जो सुनकर मिस्टर यन अपनी सिस्टर पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आइंदा से ये सब थिंकिंग तुम्हारे माइंड में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा मामला मैं खुद ही संभाल लूँगा, तुम्हें इन सब चीज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब मिमी वापस उठती है तब वो मिस्टर यन से बहुत बातें करनी चाहती थी, क्योंकि उसे अब ये बात तो पता चली गई थी कि मिस्टर यन उसे प्यार तो करते हैं, पर वो किसी वजह से वो उससे दूर हो रहे थे। पर यहाँ पर मिमी हार मानने वाले में से नहीं थी, वो मिस्टर यन को वापस पा कर रहेगी और ये बात वो ठान ली थी, जबकि उसे सच पता ही नहीं था कि मिस्टर यन के मन में आके चल क्या रहा है। इस बीच में उन दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट भी होता था, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे की केयर करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे। पर अब मिस्टर यन अब मिमी को अपनी लाइफ से बहुत दूर करना चाहते थे, ताकि वो अपनी अच्छी लाइफ जी सके। इसी वजह से वो मिमी को इतना कहते हैं और इतना उसके साथ बुरा करते हैं कि मिमी अब बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। इसी वजह से जब वो वहाँ से जा रही थी हमेशा के लिए, तभी वहाँ पर मिस्टर यन कहते हैं कि मैं इससे इंगेज हूँ, यानी जिसे तुम सिस्टर मेरी समझ रही थी वो मेरी सिस्टर नहीं है। और ये सुनकर तो और भी ज़्यादा मिमी को वहाँ पर डिस्गस्टिंग फील हो रहा था और वो वहाँ से गुस्से में और दुखी मन से चली जाती है। और उसे जाते हुए देखकर वहाँ पर उसकी सिस्टर को बहुत ज़्यादा ही खुशी मिल रहा था, यानी मिस्टर यन की सिस्टर को। इसी तरह से वो रात वो पूरा दिन मिस्टर यन बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करते हैं, और जब उनकी सिस्टर उन्हें ये सब करने से मना करती है तब वो तो अपनी सिस्टर का भी बात नहीं मानते हैं, और ये चीज़ देखकर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, यानी उनकी सिस्टर को। और वो अपना घटिया प्लान बनाती हैं और वहाँ पर वो अपने भाई के ही ड्रिंक में कुछ मिला देती हैं ताकि वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर सके। पर अभी भी मिस्टर यन अपने होशो आवाज़ में थे, क्योंकि वो जानते थे कि कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं और कहाँ पर उन्हें रुक जाना चाहिए था। और वहाँ पर जब उन्हें अपनी सिस्टर का ये हरकत पता चलता है तब उन्हें बहुत ज़्यादा ही असेम फील हो रहा था, और वो अपनी सिस्टर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरी सिस्टर हो। जबकि वहाँ पर मिस्टर उनका बात साफ इग्नोर कर उनकी सिस्टर कहती है कि मैं नहीं मानती ये सब, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि हमारे मॉम एंड डैड सेम है। और ये सब बकवास सुनकर भी वहाँ पर मिस्टर यन को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आखिर ये सब कह क्या रही है। पर उसी गुस्से में वहाँ पर उनकी सिस्टर ये भी बात बता देती है कि जो रिपोर्ट तुमने देखा था, जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाया था, वो सब कुछ गलत था, क्योंकि हमारे मॉम एंड डैड और मिमी के मॉम एंड डैड दोनों ही बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, बस इतना ही मुझे पता था। पर मैं तुम्हें अपने आप से दूर होने नहीं दे सकती थी, इसी वजह से मैंने तुमसे ये झूठ कहा था। और अब तो तुम्हारी वो मिमी भी ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। और ये सुनकर वहाँ पर मिस्टर यन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपनी सिस्टर पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने मिमी के साथ क्या किया है। पर जब उनकी सिस्टर ये सब कुछ नहीं बताती है तब मिस्टर यन अपने सोर्सेज से मिमी का पता लगाते हैं और वो सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मिमी थी, जहाँ पर उस पर चाकू से हमला होने वाला था। और वो बीच में आकर बचा लेते हैं मिमी को, पर वहाँ पर मिमी उन्हें इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर फाइनली टाइम पर वहाँ मिस्टर यन पहुँच चुके थे और साथ में मिमी का भाई भी वहाँ पहुँच चुका था। और वो तो वहाँ पर मिस्टर यन की हेल्प भी करते हैं अपना ब्लड डोनेट कर कर। फिर उसके कुछ दिन तक जब मिस्टर यन एडमिट थे और उन्हें 1-2 दिन बाद होश आया था, तब वो अपने पास मिमी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें जो गिल्ट सता रहा था वो गिल्ट भी सच नहीं था और वो अपनी मिमी के साथ अब एक अच्छी लाइफ जी सकते थे। उसी बीच में मिमी की मॉम को भी होश आ गया था और वो अब बिल्कुल ठीक थी, बस उन्हें अपने लाइफ टाइम बस दवा खाना था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ लंबे समय तक वो जी सकती थी। और ये सब कुछ मिमी के लाइफ में जो भी अभी कुछ हो रहा था उन सब चीज़ के बारे में जानकर, मिमी के बारे में सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता अपनी डॉटर के, क्योंकि अगर वो अपने होश में आती तब ये सब प्रॉब्लम कभी होता ही नहीं। पर वहाँ पर अब सब कुछ ठीक था, क्योंकि जो मिस्टर यन की सिस्टर थी उसे भी जेल हो गया था मिमी पर जानलेवा हमला करवाने के क्राइम की वजह से। मिमी और मिस्टर यन एक दूसरे के साथ अपना मैरिड लाइफ जी रहे थे और बहुत ज़्यादा ही खुश थे। उसी बीच में मिमी और मिस्टर यन और ग्रैंपा और मॉम को उस सबको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी मिलती है कि अब मिमी प्रेग्नेंट है और उनकी लाइफ में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। और यहाँ पर ये चीज़ सुनकर मिस्टर यन बहुत ज़्यादा ही खुश थे और साथ में वो अपनी मिमी से तो और ही ज़्यादा प्यार करने लगे थे।